नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कहानी लेकर आई हूँ भगवान की योजना। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। एक भक्त को भगवान से बहुत शिकायत थी कि वे उसकी मनोकामना उस तरीके से पूरी नहीं करते जैसा वो चाहता है। वह सोचता था कि यह भी कोई जीना है जहाँ अपनी मर्जी से अपने तरीके से जी नहीं सकते। भगवान उसकी परेशानी देखकर उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरी जगह खड़े हो जाओ, तुम्हें विधि का विधान समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन भगवान जी शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बना रखी है। भक्त बहुत खुश हो जाता है और मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। भक्त परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान जी मेरी मदद करो। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह पर्स को भगवान का उपहार मानता है और भगवान को धन्यवाद कहते हुए पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है जो एक नाविक है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल करना। तभी व्यापारी पुलिस के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है, तब भक्त से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ता है। उसने जो देखा था पुलिस को बता दिया। पुलिस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो भक्त खुशी खुशी पूरी बात बताता है। भगवान कहते हैं कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि सबका बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स एक गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भरपेट खाना खाते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी घटना होती है जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। जब भी कोई समस्या आए उदास मत होना, इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इति शुभम। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, सदा मुस्कुराते रहें।